Currently, I am doing 3-month interior and architectural designing course from Catcom Lab. Previously, I did my advanced diploma in interior designing from India about 8 years back. So I wanted to update my software skills. That's when I started watching YouTube videos and came across Sahil sir. He takes 3 months and 6 month interior and architectural designing courses. The best part about the course that I feel is he focuses on tasks, he focuses on assignments, and they are real life based. During the class, takes a real life project and teaches us the step-by-step workings that needs to be done. Yeah, and after taking the class, I definitely feel it's a good start in our careers. We'll definitely be able to work in a professional environment after taking the class. And after joining the AutoCAD, I enrolled for SketchUp classes as well. So they're going great. I definitely recommend sir's classes. मेरा नाम मोहम्मद नुमान मलिक है और मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मेरे एक सर हैं साहिल सर, जो कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद जो दूसरा गुरु होता है वो टीचर होता है। मेरे लिए सब मतलब कैसे आपको बताऊँ, मेरे लिए सब कुछ वही मेरे कैरियर के आगे। उसके बाद मैंने सर आर्किटेक्चर है और ऑटोकैड वगैरह ये सॉफ्टवेयर वगैरह वो कराते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे करो। सर ने मुझे बताया कि किस तरीके से वर्क होता है, कैसे उसको रीड आउट करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। जब आप करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप एक बार ज़रूर उनको देखिए, उनके डेमो क्लासेस लें। कैडकॉम लैब जो कि उनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियो देखें, उससे समझे किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, किस तरीके से वो समझाते हैं। तो आप देखिएगा एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ आपको हर पार्ट में एक सिंपल मतलब हर तरीके से पढ़ा। कैसे करके मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप देखें खुद आप समझ जाएंगे कि कितना बढ़िया वो करते हैं। करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही किंग, कैलिफोर्निया बेड साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेड, बंग बेड, सब ये सब सुना है। बट जब यहाँ भी कर सकते हो, ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी डिटेल हम साइड में दे सकते हैं। ये एलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था। बिल्कुल ये देखो, मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें मतलब सर साइज एग्जाम्पल, मैंने आपको प्लानिंग करने के लिए एक एरिया दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेडरूम का साइज हमें कितना लेना है? प्लॉट साइज से भी मैं
डिसाइड करूंगी कि कितना बड़ा प्लॉट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें बड़े एग्जांपल ले लेते हैं, सकते हैं। 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 1600 स्क्वायर फीट। आप बताइए। सर ये मतलब मैं ना से स्क्वायर फीट जैसे बताइए ना कितने बाई कितने का ये होगा। मैं क्लाइंट हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे एक बेडरूम चाहिए, आप कितने का दोगे? चलिए प्रैक्टिकली आ जाते हैं। जैसे मैं जनरली हम लोग 12 फीट कोशिश करते हैं, कम से कम 12 फीट का हो। जैसे ज़्यादा स्पेस है तो 12 बाई 14 का। उन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि उनको कितने रूम्स चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, स्टोर रूम। क्या करते हैं, पूजा रूम को फॉलो करते हैं और उसके अंदर की चीज़ें बहुत रेयर केसेस में। ऑल आइडियाज एंड फोटोग्राफ शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। टॉयलेट सीट शुड बी नॉर्थ साउथ ओनली एंड इट शुड नॉट बी ईस्ट वेस्ट। स्टेयर शुड ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पोर्च should not touch the north या east compound wall. Big trees should not be grown in north या east direction में। आपको चाहिए हर एक पॉइंट को फॉलो करा गया है। They should be in south या west side of the house. Face east while cooking, west is allowed if there is no alternative, but never face south while cooking. यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है, total number of doors and windows should be in even number. For columns को कैसे मेंशन करते हैं? Columns का प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन बताएगा? ड्राइंग रूम को बैक में रखना चाहिए? नहीं, करेक्ट। कुछ साइंस, कुछ लॉजिक है ना। बस वही लॉजिक, वही रूल बिल्डिंग बायलॉ ने अप्लाइड कर दिए यहाँ पर कि बेडरूम एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल प्राइवेसी का है, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है। क्यों? सो दैट वी कैन यूज अ वन वॉल फॉर वेंटिलेशन। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करी गई है किसके बेसिस पे, कहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन देना है और कैसे क्या वेंटिलेशन आएगा। समझ में आई? एक बार पहले बिल्डिंग बाय हाउस को आप लोग स्टडी कर लो अच्छे से, वास्तु को स्टडी कर लो, ये समझ में आएगा कि कैसे काम होगा। आगे हम जब काम कराएंगे प्लानिंग प्रोजेक्ट तब थोड़ा सा और